जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परिवार विशाल की, वृंदावन घराल की, भागवत भगवान की। बड़े ही आनंद से 2 मिनट उस परमात्मा के नाम को लेंगे। इसी परमात्मा की कृपा से ये सब कार्य संभव हो रहा है। सत्य श्रद्धा से मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदा, 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 सीता के चरणार बिंदे, राम के चरणार बिंदा, सीता के चरणार बिंदा, राम के चरणार बिंदा, सीता के चरणार बिंदे, राम के चरणार बिंदा, सीता के चरणार बिंदा, राम के चरणार बिंदा, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदा, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदा, कहो मारे रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोहि रामो, सिद्ध सुलभ जप तज सुनामो, सब सिद्ध सुलभ जपत देस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
श्याम भगवान की, भागवत भगवान की, वृंदावन लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मपुत्र श्री महाराज की, खाटू नरेश की, पीपल वाले मंदिर की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय हो। परम मंगलमय रात भर अखिलेश्वर अकारण करुणा पूर्णान भक्तवान संकल्पतरु नड़दति वृंदक पीतांबर धारे नंद नंदन यदचंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराज रहे खाटू नरेश खाटू बाबा पीपल वाले मंदिर पर विराजे सभी देवतागण संतगण भक्तजन एवं मात्र शक्ति। आज श्रीमद् भागवत की पवित्र और दिव्य कथा का षष्ठम पर्व है। कल नादिनी मां गंगा नदी के पावन तट पर विराजमान होकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये पावन और दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं और करनाल जुमला गेट पर पीपल वाले मंदिर में हम सभी इस दिव्य और पवित्र कथा के आनंद को ले रहे हैं। कल आपने गिरिराज धरण की कथा को सुना। इंद्र के मान को भंग करने के लिए, इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए परमात्मा ने गिरिराज पर्वत को चोटी उंगली पर धारण किया। ये पवित्र दिव्य कथा आपने कल श्रवण करी। आगे बड़ाई सुंदर बड़ाई पवित्र बड़ाई के वर्णन है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाभिषत। नंद बाबा जब एकादशी का व्रत करते हैं ना तो पूर्ण रूप में निराहार रहते हैं। आज के सिनेमा में और राजनीति से जुड़े हैं तो फिर थोड़ा विलंब हो ही जाता है। हाँ तभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण
कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी की जय हो। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम् नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाभिषेक। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते। एकादशी वैसे एकादशी का व्रत तो सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। अब तो एकादशी सरल हो चुकी है। वैसे एकादशी आती है ना तो पहले से ही घरों में तैयारी होती है। कल एकादशी है, श्रीमान जी कहते हैं। देव जी कहते चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था कर ली। सुबह जल्दी स्नान करते हैं, फलाहार जो करना है तो स्नान करके जल्दी जल्दी पूजा करी, एक फलाहार सुबह सुबह कर दिया। दोपहर में फिर फलाहार, शाम को फिर फलाहार और सोते समय फिर फलाहार। ऐसी एकादशी भगवान रोज भेज देते। प्रतिदिन होता है, उससे ज्यादा एकादशी हो जाता है। वैसे एकादशी कहते किसे? एकादशी माने 11। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये मिलकर के 11 होते हैं। इन 11 को बस में करना ही एकादशी का व्रत है। महीने में कम से कम 2 दिन तो निकाल लो, इन 11 को बस में कर लो। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और यमुना में स्नान करते हैं। द्वादश्याम जलमाभिषेक। नंद बाबा को लगाए ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के 12 बजे यमुना में डुबकी लगा दिया। और वहां पर सेवक घूम रहे थे वरुण जी के सेवक होते थे रात्रि के समय। वैसे रात्रि के समय कभी नदी में स्नान नहीं करना, कहा पर्व पे कर सकते हैं, कोई पर्व पर रात कर सकते हैं, लेकिन पर्व के अलावा रात्रि के समय स्नान नहीं करें। वरुण के सेवक पकड़ के वरुण देव को ले गए। रात का काल हुई तो सब कहते हैं नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। तो भगवान ने जो ही ध्यान लगाया वो वरुण जी के पास परमात्मा स्वयं गए। वरुण जी ने ऊंचे आसन पर बैठाया, भगवान के चरण धोए, चरणामृत लिया। प्रभु मैंने नंद बाबा को बुलाया, आपका दर्शन करना था। नंद बाबा को लेकर के आए और नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा भैया मुझे तो ऐसा लगता है हमारा कन्हैया भगवान है। क्यों? अरे वरुण जी इसकी स्तुति कर रहे थे। तब सबने कहा अगर कन्हैया तुम भगवान हो तो हमें वैकुंठ का दर्शन करा दो। ऐसी कथा आती है कि इन सभी ब्रजवासियों को परमात्मा ने स्वप्न में वैकुंठ का दर्शन भी कराया। और आगे बड़ी सुंदर पवित्र और दिव्य कथा आ रही है। भागवत ग्रंथ है, ये भगवान का स्वरूप है। भागवत में जो 10वां स्कंद है ये भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद में जो रासलीला के 5 अध्याय हैं ये भगवान के 5 प्राण हैं। वही पवित्र दिव्य रासलीला की कथा का शुभारंभ करेंगे। और रासलीला की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें रास किसे कहते हैं। रास शब्द की अगर व्याख्या करें तो रसो वही सह वेदांत में आता है। माने रस ही भगवान है, रस ही ईश्वर है। और रसानाम समूहो रासा, वो भगवान वो ईश्वर समूह रूप में एकत्रित होकर के प्रकट होता है, उसे रास लीला कहते हैं। रस ही भगवान है, वो परमात्मा समूह रूप में प्रकट होकर के जहां क्रीड़ा करता है वो रास लीला है। वही पवित्र दिव्य रासलीला का शुभारंभ श्री सुखवाच। श्री सुखदेव जी यहां पर बोले और क्या बोले कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपस्थितः। वही रात्रि आ गई। कौन सी? आपने कल कथा सुनी थी। भगवान गोपियों से कहा चिंता मत करो, जब शरद ऋतु की रात्रि आएंगी तब तुम सभी गोपियों के संग रासलीला करोगे। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की रात्रि, मल्लिका के फूल खिल रहे हैं।
भगवान ने योग माया का आश्रय ले लिया और पहुंच गए बंसीवट पर। और बंसीवट में जाकर के परमात्मा बंसी बजाने लगे और कैसी बंसी बजाई परमात्मा ने, भागवत का लिखा है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगुरन्योन्यमलच्छितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, बांसुरी में ऐसा गीत गा रहे हैं अनंत माने कामदेव को बनाने वाला। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, ब्रज की गोपियां जब इस सुंदर गीत को श्रवण करती हैं, काम छोड़ करके बांसुरी की तरफ भाग रही है। भागवत में यहां तक लिखा है कि लिम्पन्त्यः प्रमयन्त्योन्यः काश्चलोचने व्यतिस्त्रवस्त्रावरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। कोई गोपी लीप रही थी, कान में बांसुरी की आवाज पहुंच गई तो भूल गई, हाथ धोना पड़ता है, बांसुरी तरफ भाग रहे। कोई काजल लगा रहे, अंजन्त्यः काश्चलोचने, एक आंख में काजल लग पाया, दूसरी में लगाना चाहती है, बांसुरी की आवाज भागने लगी। व्यतिस्त्र वस्त्रावरण, जल्दी जल्दी उल्टे सीधे वस्त्र पहने बांसुरी की तरफ। पैरों में पहनने वाले आभूषण गले में पहनने वाले पैरों में, बांसुरी की तरफ। आज सब गोपियां बांसुरी की तरफ भाग रही है। वैसे भागवत में राधा का नाम नहीं है, दुनिया राधा कृष्ण पुकारती है, भागवत में राधा का नाम नहीं। और भागवत श्री कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, क्यों नहीं आपको आगे बताएंगे राधा का नाम क्यों नहीं, इसका क्या कारण है। लेकिन अंदर ऐसा आता है, भगवान बांसुरी में सबका नाम लेकर के पुकार रहे हैं। हे राधे वृषभान भूपगनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय गोकुल रवे वृंदावनाधीश्वरी। बंसी में राधा रानी का नाम लेकर के पुकारा, अष्ट सखियों का नाम लेकर के पुकारा और सबका नाम लेकर के पुकारा ये है, और बंसी की तरफ भाग रहे हैं गोपी। अब बंसी की तरफ भाग रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, गोपी कहते किसे हैं। गोपी एक भाव है। गोपी की अगर व्याख्या करें तो गोवी इंद्रियैहि पिबति कष्टरसं यासा गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रूपी रस का पान करता है, वो गोपी है। ये गोपी भाव पुरुषों में भी हो सकता है और गोपी भाव स्त्रियों में भी हो सकता है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रूपी रस का पान करता है, वो गोपी है। और गोपियां एक ही बात कहती हुई जा रही हैं, आज श्याम सुंदर ने कितनी सुंदर, कितनी दिव्य, कितनी भव्य बांसुरी बजाई है। ऐसी बजाई है बांसुरी कि हम भाग रहे हैं। तो क्या कहती जा रही, कैसी मुरली बजाई घनश्याम, कैसी मुरली बजाई घनश्याम, कैसी मुरली बजाई घनश्याम, कैसी मुरली बजाई घनश्याम। मैं तुझे मोला के तलती पे आने पड़ी, मैं तो जमुना के तट पे आने पड़ी। सोहायो बिरही को भाग
बोले बजाए घनश्याम कैसे बोले बजाए घनश्याम मैं तो को के कष्ट से आगे बढ़ी मैं तो यमुना के तट पे आगे बढ़ी ऐसो आयो बिरती को धावनी कैसे बोले बजाए घनश्याम कैसे बोले बजाए घनश्याम बिटिया चल के अंगना खल गए बिटिया चमके अंगना चलेंगे बिटिया चमके अंगना बिटिया चमके अंगना चलेंगे सारो बिरखा ऐसा रूप लगाए घूमता करके होई सवेरा घूमता करके होई सवेरा लग बिखरे मनुना कैसे बोले बजाए घनश्याम कैसे बोले बजाए घनश्याम कैसे बोले बजाए घनश्याम मैं तो यमुना के तट पे आने पड़ी मैं तो यमुना के तट पे आने पड़ी मैं तो भाइयों की नदी को भावनी कैसी बोले बजाए घनश्याम कैसी बोले बजाए घनश्याम कैसी बोले बजाए घनश्याम कैसी बोले बोली की धुन सुन बजत मृदंग बोले निरत कर अलबेली नाच करके श्रृंगार नचता तई भक्ता तई तप्ता तई कैसे बोले बजाए घनश्याम कैसे बोले बजाए घनश्याम मैं तो यमुना के तट पे आने पड़ी मैं तो यमुना के तट पे आने पड़ी मैं तो भाइयों की नदी को भावनी कैसे बोले बजाए घनश्याम कैसे बोले बंशीधर भगवान की भगवान की तो बंसी ही ऐसी है। सभी गोपियां एक ही बात कहती हुई जा रही हैं, कैसी सुंदर बंसी बजाई है। यमुना के तट को बुला लिया। ये गोपियां चल करके पहुंच गई यमुना तट पे। भगवान ने जो ही गोपियों को देखा तो स्वागत कर दिया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः रजस्यानामयं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम। आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। लेकिन आप इस समय आई हो क्यों? भ्रूतागमन कारण, अपने आगमन का कारण बताइए, क्यों आई हो? रात्रि का समय है और तुम में से अधिकांश गोपियां विवाहित हैं और विवाहित स्त्री का कर्तव्य है पति की सेवा करना।
जब भगवान उपदेश देते हैं गोपी को, भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणम्। एकै धर्म एकै व्रत नेमा, एकै धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन अति मन प्रेमा। काये वचन मन परिपद प्रेमा, काय वचन मन अति मन प्रेमा। काये वचन मन परिपद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत, मन से वाणी से कर्म से पति की सेवा करना। भगवान क्या कहते हैं आगे? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री विन्नः तभ्यो लोकेप्सुरवीर पातकी। कैसा भी हो, दुस्सील शील रहे, वृद्ध, जड़, रोगी, धनहीन, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बाबा ने मानस में भी लिखा है, वृद्ध रोग हर्ष जड़धारीना। लोग बस जड़धारीना, वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार तो देवी हमसे पिछले सब कुछ पतियों के लिए लिखा है, हमारे लिए कुछ नहीं लिखा। क्या है? यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता नाम रमण करते हैं। पति पत्नी में आपस में सौहार्द संबंध में प्रेम होना चाहिए। आज भगवान ने कहा पतिव्रता चाहे तो सूर्य की गति को रोक सकती है, पवन की गति को, अग्नि के दाहक तत्व को रोक सकती है। भगवान ने एक उपदेश सुना दिया। एक पतिव्रता थी, पति को भगवान मानती, ईश्वर मानती है। पति पत्नी दोनों यज्ञ करते हैं प्रतिदिन। अब प्रतिदिन यज्ञ करते, एक बार यज्ञ किया और यज्ञ करने के उपरांत अचानक पति देव को मूर्छा आ गई। और पति को मूर्छा आई तो पतिव्रता ने पति के सिर को गोदी में रखा, सिर दबाने लगी। उसी समय पतिव्रता का एक बालक हवन कुंड की तरफ जा रहा है। अब पतिव्रता अपने मन में सोचती है पति के सिर को हटा करके बालक की रक्षा कर दी तो पातिक धर्म नष्ट होता, दारुण संकट, नेत्र बंद कर दी होगा जो देखा जाएगा। बालक गया और कुंड में कूद गया। पति की मूर्छा जगी, पति देव खड़े हुए, पतिव्रता दौड़ करके हवन कुंड में पहुंची। अग्नि चंदन के समान शीतल हो चुकी है, अग्नि ने इस बालक को जलाया है। ये है पतिव्रता की दरबार। भगवान कहते पतिव्रता चाहे तो अग्नि के दाहक तत्व को रोक सकती है। गोपियों ने कहा ठीक। पद्माश्री में नाम लेकर के पुकारा और उपदेश। भगवान उपदेश आप देना जानते हैं, दृष्टांत हम नहीं जानते। भगवान एक पतिव्रता आती है, अपने पति को सब कुछ मानती है। पति को बिना भोजन कराए कई भोजन नहीं करते, भोजन कराती कई भोजन करते। और एक दिन पति को कहीं बाहर जाना पड़ा, स्वामी आप जा रहे हो, मैं आपको भोजन करा के भोजन करती हूँ, कैसे काम चलेगा? पति देव ने फोटो दे दिया, लो फोटो की पूजा करना, अर्चना करना, वंदना करना, भोग लगा करके भोजन करना। अपने दिन फोटो की पूजा, फोटो का भोग, और एक दिन फोटो की पूजा कर रही थी, इसी समय पति ने आकर कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो।
पतिव्रता ने कहा पति आ गए साक्षात। अब गोपियां पूछ रही भगवान ये बताओ उस पतिव्रता को साक्षात पति आ गए उनके लिए दरवाजा खोलना चाहिए, फोटो की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा साक्षात पति आ गए उनके लिए दरवाजा खोले। अच्छा भगवान आप पकड़े गए कैसे? जब तक हम संसार में रही हमने पतियों की खूब सेवा करी, लेकिन साक्षात पति तो आप हो। यही तो मीराबाई के भाव थे। ऐसे वर को वरे जो जन्म और मर जाए, बरवरियो गोपाल जी जाति चुड़िलो अमर है जा। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो फतेह सोई। भगवान तो गोपियों के भाव को देख रहे थे, इनका भाव कैसा है। गोपियों के निर्मल और पवित्र भाव को देखा। भगवान इन गोपियों के संग रास लीला करने लगे और रास लीला करते करते इन गोपियों को मद हो गया, अहंकार हो गया। गोपियां सोचती है श्याम सुंदर अब मेरे बस में हो गए हमारे। कोई गोपी कहती है श्याम सुंदर रास लीला करते करते मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा है, भगवान हाथ दबा रहे, पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबा रहा है, सिर में दर्द हो सिर दबा रहे। तासाम ततसौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान ने जब मद देखा, अहंकार देखा, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत, भगवान ने गोपियों के मद से अंतर्ध्यान हुआ। भगवान जब गए तो गोपियां चारों तरफ कहती है श्याम सुंदर कहां चले गए? हमारे अहंकार को देख करके श्याम सुंदर चले गए। आज गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, पशुओं से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं कि आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वृंदावन लता तरुण, लताओं को वृक्षों को, तरुण वृक्षों को पूछ रही। ठीक भगवान राम की तरफ पूछ रही। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यमुना के तट पे आए भगवान की लीला करने लगे। एक गोपी बन गई श्री कृष्ण और एक गोपी बनी पूतना। पूतना बनी गोपी को और कृष्ण बनी गोपी ने मारा और कहने लगी पूतना मरेगी। कस्याश्चित् पूतया पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्या पिबस्तनम् तोकायित्वा नृत्यन्या पादा हंस कटायति। कृष्ण बनी गोपी ने सकटासुर बनी गोपी को मार दिया। कहने लगे सकटासुर मर गए। एक गोपी ने चादर तान ली ऊपर, आया ब्रजवासियों मैंने विराज पर्वत को धारण कर दिया है। भगवान की लीला कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा प्रकट नहीं हुए, फिर ढूंढने लगी और ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ी ना, एक जगह भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दे गए। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्, भगवान के चरण तो स्पष्ट दिखाई देते। भगवान के चरण में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, जौ का चिन्ह है, पद्मा का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है किसी गोपी को लेकर के गए। भगवान राधा रानी को लेकर गए थे साथ में। मैंने आपको बताया भागवत राधा का नाम नहीं है। क्यों नहीं? इसका क्या कारण? श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है और गुरु के प्रति सुखदेव जी की इतनी बड़ी आस्था है कि कभी भी गुरु का नाम दीवान पे आता है तो समाधि लग जाती है। गोलोक में श्री कृष्ण नाम की दीक्षा राधा रानी ने सुखदेव जी को दी। अब व्यास जी को बताया कि अगर सुखदेव जी को राधा का नाम पढ़ाऊंगा समाधि लग जाएगी। और कथा सुनानी मात्र 7 दिन में, इसलिए राधा का नाम।
ये लिखा है कि गोपी संग गई है। वैसे अलक्षित रूप से नाम लिख दिया है अनया राज तो नूनम, लेकिन उसका अर्थ राधा बनता नहीं है। दुनिया राधा कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक निर्भवे द्वेधा राधा मानव रूपकम, एक ज्योति दो भागों में बट गई, राधा और कृष्ण। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण। तो रुक्मिणी कौन है? राम जन्म भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। राम जन्म के समय जो सीता बनी, कृष्ण के जन्म के समय रुक्मिणी बनी है। चलते चलते राधा रानी को तो ये लगने लगा कि श्याम सुंदर मुझे देख करके आए कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। राधा रानी ने श्याम सुंदर चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा था करो ऊंचे पे चढ़ जाओ, मेरे कंधा पे बैठो। राधा रानी को ऊंचे पे चढ़ा दिया, कंधा लगा लिया, और जो ही बैठना चाहती है उसी से मंत्र ध्यान हो गया। एकदम आराम से नीचे गिरी। हाराधरमण पृष्ठ पास पासी महाभुजा, हे मेरे नाथ, हे श्याम सुंदर, दास्यास्ते कृपणाया मे सखीधर सज सन्निधिम। जो मद गोपियों ने किया वही मेरे हृदय में आ गया, मुझे भी छोड़ करके चले गए। उसी समय गोपियां ढूंढती ढूंढती है। गोपियों ने कहा राधा रानी क्या श्याम सुंदर आपको भी छोड़ करके चले गए? राधा रानी ने कहा गोपियों, जो मद जो अहंकार तुम्हारे हृदय में था वही मेरे हृदय में आ गया, इसलिए श्याम सुंदर मुझे भी छोड़ करके चले गए। और गोपियां कहती राधा रानी ये बताओ श्याम सुंदर मिलेंगे कैसे? राधा रानी ने कहा अहंकार को छोड़ करके अगर सच्ची सत्ता से श्याम सुंदर को पुकारोगी मिल जाएंगे। आज गोपियां यमुना के पावन तट पे आ गई और यमुना के पावन तट पे आकर के भगवान को रो रो करके पुकार रही है, श्याम सुंदर दर्शन दे दो। रो के पुकारा है ना, इसी भागवत में कहते गोपी गीत। और गोपी गीत की इतनी बड़ी महिमा है कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति गोपी गीत का पाठ करता है, प्रतिदिन उसे जीवन में कृष्ण दर्शन होता है। ये गोपियां रो रो करके भगवान को पुकारती है। इंद्राचंद में 2-4 श्लोक हम आपको गोपी गीत किया सुनाएंगे। गोपियां रोती ही कहती गोप्य हो चो जयति देधिकम जन्मना
बाकी श्याम सुंदर आकर के दर्शन दे दो। जयति ते देखम जन्मना प्रजा श्रेयते इंदिरा सुस्वरत्रयी। आपका जन्म लेने से ये पूरा ब्रह्मंडल धन्य हो गया, पूरे ब्रज में इंदिरा मन लक्ष्मी का वास हो गया। दैहिक दृश्य का ये हमारे प्रिय आकर के दर्शन दे दो। अपने वियोग में हमें मारो मत, और मारना ही चाहते हो तो बार बार रक्षा क्यों करी? विसर्जनात् याद व्याल राक्षसात बरस मारुतात् वैद्यतानुलाद। इंद्र ने भयंकर वर्षा करी, आपने विराट पर्वत को धारण करके हमारी रक्षा करते। कालिया नाग रहता था, उस विषैले जल को हम पीकर के आत्महत्या कर लेते हैं, आपने कालिया नाग को भी तो निकाल दिया। हमें पता है आपको साधारण नहीं, न खल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म वृक्ष। केवल नंद यशोदा के पुत्र नहीं, आप तो अखिल देहधारियों की अंतरात्मा को देखने वाले हैं। अखिल देहधारियों की अंतरात्मा को देखने वाले हो तो आप हमें भी तो देख रहे होंगे, हमारी आत्मा कितनी हो रही है। कृष्ण दर्शन लालसा, आपके दर्शन की लालसा लगी है। हे भगवान, आपके दर्शन की बहुत बड़ी लालसा है, आकर के हमें दर्शन दे दो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान, हम प्राणों को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन आपका कथा अमृत हमने पी लिया है। और कथामृत कैसा है? तप्त जीवनम, तत्वों को जीवन दान देने वाला है। और कथा अमृत पी लिया है, प्राण निकले तो निकले कैसे? कई लोग कहते हैं सीता जी को इतना ही दुख था, इतना ही वियोग था, तो भगवान राम के वियोग में मरी क्यों नहीं? हनुमान जी ने बताया सीता जी तो मरना चाहती है, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा पता है? नाम बहार दिवस से ध्यान तुम्हार कृपा, लोचन निज पद जंत्रिका, जाहि प्राण की प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन नाम पहाड़ू दिवस निष्पसी, नाम रूपी पहरेदार बैठा हुआ है। पहरेदार को उठा करके प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन ध्यान तुम्हारा कपाट, ध्यान रूपी दरवाजा बंद हो जाता है। ध्यान रूपी दरवाजे को खोल करके प्राण निकलना चाहते हैं, तो लोचन निज पद जंत्र का, नेत्रों का लग जाता है ताला, और ताला ही लग जाता है। प्राण जाए तो जाए किस माध्यम की, किस मार्ग से? आज यहाँ पर ये गोपियां कहती है प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकले तो निकले कैसे? आपके दर्शन की लालसा थी। हे भगवान, जिन चरणों को हमें अपने वक्ष पे रखने में भी डर लगता है कि आपके चरणों में चोट न लग जाए, आपके चरण बन बन मत हो। शिल प्रणाम तुम्हें शीतती दिना तिनके लग रहे हो, कंकड़ पत्थर लग रहे हो, आ जाओ श्याम सुंदर। जब भक्त रो करके पुकारता है, गोपियां रो करके पुकारता है, रो करके और खो करके, रो करके और खो करके जब पुकारता है, भगवान परमात्मा का सिद्धि पहुंच जाती है। भगवान ने गोपियों के वाक्यों को सुना, आज परमात्मा इन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गुरुदास बिहारी भगवान की दासाभाविर्भोत्सौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सगली साक्षात् मनुमथ मनुमथः। पीताम्बरधर सगली साक्षात् मनुमथ मनुमथः। भगवान कैसा भगवान प्रकट हुआ है गोपियों के बीच में? मनोमत किसे कहते हैं? मनोमत शब्द की अगर व्याख्या करें तो मनोमथनादि मनोमता, जो मन को मथित करते उसे मनोमत कहते हैं, मन कामदेव मनोमत कहते हैं। तो हमारे भगवान कैसे? साक्षात मनमत मनमत, कामदेव के मन को मथित करने वाला परमात्मा इन गोपियों के मध्य में प्रकट हुआ है।
गोपियां कहती श्याम सुंदर अब जीवन में हम मत नहीं करेंगे। आज परमात्मा इन गोपियों के संग रासलीला करने रहे और रासलीला की, और जो ही वाद्य बजने लगे अनेक प्रकार के रासलीला की आवाज, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शंकर के लिए भांग को रगड़ा लाए। जब पार्वती ने रासलीला की आवाज सुनी ना कान में, भांग को रख दी एक तरफ, श्रृंगार करने के लिए बैठे। बोले बाबा ये देवी भांग घुट गई का? पार्वती ने कहा घुटी रखी है। श्रृंगार आज कहीं जा रही हो? बता दिया आप तो रास बिहारी भगवान रासलीला कर रहे थे, धाम वृंदावन तो उसी में जा रहे भगवान का रास बिहारी भगवान। हाँ तो देवी मुझे भी ले चलो। पार्वती माता ने स्पष्ट लिखा है पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, केवल गोपी का प्रवेश है, तुम नहीं जा सकते। बोले बाबा ने कहा तो मुझे भी गोपी बना। कैसे? सुंदर श्रृंगार कर दो, सुंदर साड़ी पहना लो और लंबो घूंघट, घूंघट में तो सब छिप जाता है। पार्वती मना कर दिया, नहीं माने ना। भोले बाबा को सुंदर श्रृंगार कर दिया, साड़ी सुंदर पहना दी और श्रृंगार हो गया। तो पार्वती के बगल में खड़े हुए तो एक आदमी से दिखाई दे रहे। पार्वती ने कहा पकड़े जाओगे? बोले वाले का चिंता मतलब तक झुकके चले। सीधा वृंदावन में रासयारी भगवान रासलीला करते बोले बाबा आ रहे। एक दिन वो भोला भंडारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। करेगी
दो मुझको, ओ जाने न कोई इस राज को, इस राज को, ओ ऐसा सजा दो मुझको, मौज न पाए इस राज को, इस राज को। देखो सहेली तेरी ये ही बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को, ओ देखो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिटिया ओढ़ के साड़ी, चल चलो मत मारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले भंडारी, सभी भंडारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कजना बोले भंडारी, बन के ब्रज की लाल वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले भंडारी, बन के ब्रज की लाल वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ बोले भक्त वत्सल भगवान की, गए। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भोले बाबा सीधा वृंदावन में आ गए। अभी स्वागत करने के लिए आए हमारे चित्त से ही पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। पहले कथा हुई थी तो परिचय दिया था, जल्दी भूल थोड़े जाएंगे हमारे। देखो पिताजी दिल्ली से पहले, और ये करनाल में कथा हुई है, उसका कारण ये पहली बार हम आए थे भाई, परिचय तो एक ही होगा। दिल्ली में कथा हुई थी पीतमपुरा, और उसके बाद करनाल में कथा सुनी, एक के बाद एक लाइन लग गई। प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि। और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन पहलाल की जय हो। भोले बाबा पार्वती के संग वृंदावन में आ गए। लंबा घूमत, गोपी लाठी लेकर बाहर बैठी है दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे वाले। गोपी ने लाठी लगा दी, रुको। भोले बाबा ने कहा, गोपी ने तो रोक दिया। भोले बाबा ने कहा, पार्वती और अच्छा था, और तुम? गोपी के हाथ में लाठी बड़ी मोटी है। पार्वती ने कहा, रोक क्यों रही हो? ये बताओ, ये पीछे कौन है? पार्वती माता ने कहा, गोपी और कौन है? गोपी है, हाँ। तो गोपी है तो ये घूंघट किस बात का? ऊपर बोले बाबा, और पीछे देखो पार्वती, अच्छा था। पार्वती कभी कितनी बार मना किया, आप नहीं माने, बहुत तो। पार्वती माता ने कहा, बात ऐसी है कि ये बेचारी नई बहू है। हाँ, और गोपी कहती है, यहाँ का इसका ससुर साथ बैठे, यहाँ तो सब गोपियां हैं अंदर, तो गोपी को गोपी से क्या लाज? घूंघट ऊपर, भोले बाबा पीछे। भगवान ने देख लिया, तुम्हें लीला में भोले बाबा आए, रास बिहारी भगवान दौड़ करके आए और भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया, आइए गोपेश्वर, बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। गोपी ने कहा, देखो तो सही ये कौन है? भगवान ने कहा, तो मेरी अगली जमाने का अधिकार है। भोले बाबा का ऊंचे चबूतरा पे बैठा दिया। भोले बाबा का नाम होगा गोपेश्वर। आज भी गोपेश्वर भगवान सीधा वृंदावन में विराज रहे हैं, गोपीनाथ बाजार में। और सुबह तक खूब जल चढ़ता है, लेकिन शाम को जब सजाते हैं ना, ऐसा लगता है कि भोले बाबा गोपी बना दिया। उस श्रृंगार को देख करके आप आनंद का अनुभव करोगे।
इसने देखा होगा शाम के समय जब सजाते हैं और गोपी बना देते हैं। वैसे 4 मंदिर भगवान शंकर के, 4 मंदिर भगवान श्री कृष्ण के। ब्रज की यात्रा करने के लिए जाओ तो इनका दर्शन अवश्य करो। ये भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ ने बनवाए। वृंदावन में भगवान शंकर का मंदिर है गोपेश्वर गोपीनाथ बाजार में, और मथुरा में मंदिर है भूतेश्वर। रेलवे स्टेशन भूतेश्वर है, उसके पास ही भूतेश्वर भगवान शंकर का अति प्राचीन मंदिर है। और गोवर्धन में चक्रेश्वर, कहते हैं चकलेश्वर, चक्रेश्वर नाम है, चकलेश्वर विश्राम। मानसी गंगा के पावन तट पे ही, और जो मानसी गंगा पे या दूध चढ़ता है उसके किनारे किनारे चले जाओ तो चक्रेश्वर भगवान का अति प्राचीन मंदिर है। और कामा में कामेश्वर कामन, 4 मंदिर भगवान शंकर के, और 4 ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण के। वृंदावन में गोविंद देव रंगजी मंदिर के ठीक सामने ऊंचे पे गोविंद देव का अति प्राचीन मंदिर है। वैसे वो मूर्ति वहां नहीं है, यवन शासन में वहां से हटा करके गोविंद देव का जो मंदिर है जयपुर में, वहां वो मूर्ति है जहां गोविंद देव का दर्शन होता है, वही मूर्ति है। तो वृंदावन प्राचीन मंदिर में गोविंद देव, और मथुरा में केशव देव। जन्मभूमि के ठीक बगल में केशव देव भगवान का अति प्राचीन मंदिर है। और गोवर्धन में हरदेव, कहते हैं मानसी गंगा श्री हरदेव। और गोवर्धन की परिक्रमा तो ज्यादातर लोगों ने दी होगी, लेकिन हरदेव का दर्शन 95% लोग नहीं कर पाते। हरदेव भगवान का दर्शन मानसी गंगा का जहां दूध चढ़ता है उसके उस पार, दूसरी पार, पल्ली पार जाकर के थोड़ा सा किनारे चल के बस्ती में मुड़ना है, थोड़ा सा किनारे चल के बस्ती में, और अंदर चल के किसी को भी पूछ लो हरदेव का मंदिर का, ऊंचे पे हरदेव का मंदिर बना हुआ, अति प्राचीन मंदिर है। देखोगे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये प्राचीन है, हरदेव भगवान का मंदिर है। और दाऊजी में बलदेव। 4 मंदिर भगवान श्री कृष्ण के, 4 मंदिर भगवान शंकर के, भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ ने बनवाए। अगर दर्शन करने के लिए जाओ तो इनका दर्शन अवश्य कर लेना। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। 84 तो कर लेते हैं, 84 की परिक्रमा बहुत लोग करते हैं, यहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं 84 की। लेकिन जगह जगह पर उन मंदिरों का दर्शन करते हुए 84 की परिक्रमा करें। वैसे भविष्य में हम आगे योजना बना रहे हैं कि होली के लगभग अगर परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा हो जाए और बिहारी जी की कृपा हो जाए तो 84 की परिक्रमा की योजना बना रहे हैं। उसका शुल्क निर्धारित कर दिया जाएगा कि अमुक शुल्क लगेगा, और उस प्रकार ये 84 की परिक्रमा कराई जाएगी। चलना चाहे चल करके परिक्रमा कर सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन महिलान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। 4 मंदिर भगवान शंकर के, 4 मंदिर भगवान, ये गोपेश्वर अति प्राचीन है। भगवान का नाम गोपेश्वर हुआ। रासलीला का शुभारंभ हो गया। पारान्यासई भुज विदुतवे सस्मितई भो विलासई मज्जन्मत्ते चलकुटपटै कुंडलै गंडलोलै। भगवान गोपियों से हास परिहास करते हैं, अनेक प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, और इतने रूप परमात्मा ने यहाँ पर धारण किए हैं कि तासाम मध्य द्वयोर द्वयोर, 2 गोपी फिर एक कृष्ण, फिर 2 गोपी फिर एक कृष्ण, फिर 2 गोपी फिर एक कृष्ण। हर गोपी अपने ही कृष्ण को देख रही है, दूसरे को देख ही नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि भगवान स्त्रियों के संग नाचता है, हम नाचे तो भगवान जो करता है वो आप कर सकते हो क्या? आपने कल कथा सुनी थी गिरिराज धरण की कथा। भगवान ने 7 कोस में पहले हुए गिरिराज जी को छोटी उंगली पर धारण कर लिया,
और आप छोटी उंगली पे 20 किलो का पत्थर धारण करके बताओ, हो जाए रास्ते 1 मिनट। भगवान जो करता है वो हम कर लेंगे। भगवान कोई लीला क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, उसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। पुराने वरदानों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने रासलीला करी है। या एक प्रकार की गोपी थोड़ी है, अनेक प्रकार की गोपी है। सारम सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ऋषि रूपा, जगत की कन्या, सबको वरदान दिया भगवान ने। चिंता मत करो, जब द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करूंगा। तो भगवान ने देव कन्याओं को वरदान दिया, जनकपुर की कन्याओं को वरदान दिया। संत महात्मा तपस्या करते, प्रभु हम आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहते। भगवान ने चिंता करो, गोपी बन गया, ये गोपी बन गया। कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए भी भगवान ने रासलीला कर दिया। कामदेव को बड़ा भारी अहंकार था, कामदेव अपने सामने किसी को समझ पाई नहीं। एक बार नारद जी तक ताक ठोकने लगा, मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा भैया मैं तो ये नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम पहलवान बता सकता हूँ, कहाँ है? चले जाओ गोकुल में, नंद बाबा किसी के गंगे चराते हुए मिल जाएंगे, उनसे ताल ठोकना। कामदेव गया, भगवान ने ताल ठोकने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारा परिचय है? मुझे कामदेव कहते हैं। अनेक शख्सों को ढीला कर दिया विवाह के लिए, उनको विवाह करना पड़ा। भगवान ने कहा ये वैसे कहो युद्ध नहीं जानते, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो ये बताओ युद्ध कौन सा करोगे, मैदान का या किले का? इसने कहा दोनों युद्धों की परिभाषा। भगवान ने कहा किले का युद्ध तो उसे कहते हैं संत महात्मा तपस्या भजन पूजा करने के लिए बैठ जाए और तुम अपनी पूरी शक्ति लगा करके उसके हृदय में काम प्रवेश करा दो, जीत तुम्हारी, नहीं तो जीत हमारी। मैदान का युद्ध उसे कहते हैं कोई हजारों लाखों गोपियों के संग नाचे, हाथ परिहास करे, तुम उसके हृदय में काम प्रवेश करा दो, जीत तुम्हारी, और नहीं करा पाओ तो जीत हमारी। कामदेव ने कहा मैंने किले के युद्ध तो बहुत किए, मैदान का युद्ध नहीं किया। अनेक संत महात्माओं को विवाह करना पड़ा है। भगवान ने कहा तो चिंता मत करे, मैदान का युद्ध हमसे गंद है। इसने कहा तुमसे मैदान का युद्ध होगा। तो भगवान इन गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं। कामदेव को बुला लिया, जा कामदेव अपनी पूरी शक्ति लगा, और कामदेव अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा हृदय में काम प्रवेश कर सकता है क्या? हे सोना सिर छो ब्रह्मा बन, हे पायल की झनकार, हे सोना सिर छो ब्रह्मा बन, हे पायल की झनकार, हे सोना
दिव्य रासलीला चल रही है। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान के हृदय में तनिक भी काम प्रवेश नहीं कर पाया। योग योगेश्वर है वो, चरणों में लेके गलती होगी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भगवान ने पुराने वरदानों को सिद्ध करने के लिए कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए रासलीला करी। रासलीला की पवित्र दिव्य कथा जो भी श्रवण करता है उनकी मनोभक्ति जागृत होती है, अंत में परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन लाल की जय हो। कंस जितने भी राक्षसों को भेजता है ना, कृष्ण और बलराम सभी राक्षसों को मार देते। एक बार नारद जी महाराज कंस की सभा में पहुंच गए। कंस ने नारद जी का बड़ा भारी स्वागत किया, आइए गुरु जी। नारद जी का कंस क्या हाल चाल है? कंस ने कहा गुरु जी आपकी कृपा है, लेकिन एक ही परेशानी है, क्या मैं जितने भी राक्षसों को भेजता हूँ वृंदावन में कृष्ण बलराम सभी राक्षसों को मार देते हैं। नारद जी ने कहा कंस तुझे कुछ पता है क्या? यशोदायां सुतां कन्या देवक्यां कृष्णमेव च। जिस कन्या को तूने बचीना चाहा था वो देवकी की नहीं थी, तो यशोदा की थी। अरे देवकी का 8वां गर्भ श्री कृष्ण है। वसुदेव जी ने तेरे संग धोखा किया है। गुरु जी वसुदेव जी ने धोखा? हाँ, आपके सामने आज वसुदेव जी को बहुत दंड दूंगा कि पता चल जाएगा कंस को धोखा देने का परिणाम क्या है। नारद जी ने कहा मुझे तो जल्दी जाऊंगा। नारद जी ने सोचते पाप का घड़ा भरे। नारद जी गए, बुलाया वसुदेव जी को। ज्ञात्वा लोहमयी पाशई पवंता सा भागया। तुमने धोखा किया मेरे से, लोहे की पाशों में के डरवा दिया। आज से ना अन्न मिलेगा ना जल मिलेगा, मुंह की प्यासी मर जाओगे, मुझे धोखा। कंस ने सभा बुलाई। सभा में बड़े बड़े पहलवान आए। पहलवानों ने कहा महाराज आप किसी प्रकार कृष्ण को यहां बुला लो, आपके सामने हम मार देंगे। कंस गरजने लगा। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। अक्रूर जी गए। उधर परमात्मा ने केसी नाम के दुष्ट राक्षस का उद्धार कर दिया। जब केसी घाट है ना वृंदावन में, वही केसी का उद्धार किया है यमुना के पावन तट पे। अक्रूर जी महाराज गए। अक्रूर जी महाराज का बड़ा भारी स्वागत नंद बाबा ने किया है। और नंद बाबा ने कहा कृष्ण और बलराम से ये तुम्हारे अक्रूर काका, इनको प्रणाम करो। भगवान प्रणाम करते हैं, गोदी में बिठा लिया। अक्रूर जी को पता है ये साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, जगन देवता है। गोदी में बिठाया, प्यार किया। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा मथुरा में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, आपको बुलाया है। आप कृष्ण और बलराम को लेकर इसकी मथुरा में चले। आज नंद बाबा कहते हैं महाराज कंस हमारा कितना ख्याल करते हैं, कोई भी एक करते हम बुलाते हैं। यशोदा मैया को पता चला कि मेरा कन्हैया कल मथुरा जाएगा, मां के मित्र में आंसू धार डालेगा। नंद बाबा ने कहा तुम रोती हो, कल कन्हैया मथुरा जाएगा? नंद बाबा ने कहा देवी जाएगा तो लौट के भी आएगा। इसलिए राजा नहीं देखे राजा कैसे होते हैं, राजघराने कैसे होते हैं, और आगे चलकर के महाराज कंस को यही तो कर देने के लिए जाएगा तो करेगा। मैं अपने कन्हैया को अपने से बिलक अलग नहीं कर सकते। भगवान ने समझाया मां मैं जाऊंगा लौट के आऊंगा, सबने समझाया। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल कृष्ण और बलराम रथ में बैठे, सब जा रहे हैं। इनके सभी सखा गाड़ियों में बैठ करके जा रहे हैं। गोपियां रथ के सामने आ गई। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आप मथुरा जा रहे हो? भगवान ने कहा गोपियों हम आपके बिना नहीं रह सकते। अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? क्रूरस्तुम अक्रूर समाख्यासु।
चक्षुर्दत्तं हर्षे बताज्ञवत। तुम्हारा नाम क्रूर रखा तो रखा किसने? तुम बहुत बड़े क्रूर हो, हमारे श्याम सुंदर को हमसे लेकर के जा रहे हो, ये बहुत बड़ा तुम्हारा क्रूरता का काम है। भगवान खड़े होते हैं, कैसी बात करती है गोपियों, जाने दो मैं लौट के आऊंगा। गोपियां रथ के सामने लेट गई, जाना चाहते हो तुम्हारे ऊपर रथ निकाल करके ले जाओ। ऐसे नहीं जाने देंगे।